मोहन यादव को सीएम बनाने का मतलब लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी वोट बैंक की मजबूती साधना है। यूपी और बिहार की 120 सीटों पर असर इसका देखने को मिलेगा और यूपी और बिहार की यादव आधारित पार्टियों को भी एक तरह से ये बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी की ओर से कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। यूपी की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर समीकरण भी बदल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा दांव है मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे। ये एक समीकरण बताया जा रहा है जो बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। इसका असर देखने को मिलेगा 120 लोकसभा की सीटों पर। और शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, जैसा कि समीकरण लगातार हम बता रहे हैं कि यादव वोट बैंक को साधने की भी एक कोशिश है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीटें आती हैं यादव वोट बैंक से, ओबीसी वोट बैंक से, इन्हें साधने की कोशिश है मोहन यादव के बहाने। शुभम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस वक्त भोपाल से। और बीजेपी ऑफिस में इस वक्त तमाम बीजेपी नेता मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है मोहन यादव की तरफ से। जिस तरह से उनसे एक प्रतिक्रिया लेने के लिए इस वक्त मीडिया आगे बढ़ रहा था, तो ये बात निकलकर सामने आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में रुख करना होगा। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अपनी बात रखी जाएगी, ये एक अहम बात है। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री रहे, 2020 में एमपी सरकार में शिक्षा मंत्री बने। मोहन यादव एक ऐसा चेहरा जो कि सामने नहीं था और हमें जानकारी दी जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं वहां से, जहां से कुछ ही देर में बोलना शुरू करेंगे। चुनौतियां उनके सामने होंगी आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सीट रह गई थी छिंदवाड़ा की, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रचंड जीत के बाद इस बात की चुनौती ली थी कि वो छिंदवाड़ा की सीट भी जीत के दिखाएंगे। अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान दी गई। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मोहन यादव बैठ गए हैं और तमाम बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का इंतजार किया जा रहा है। मोहन यादव ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे डॉक्टर मोहन यादव, जिनके लिए कहा जाता है कि संघ के नजदीकी कहे जाते हैं, तेजतर्रार नेता हैं, हिंदूवादी उनकी छवि है। शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में उनका एक लंबा करियर रहा है राजनीति का। और ऐसे में एक कहा जा रहा है कि 2024 के लिहाज से बीजेपी ने बहुत सधा हुआ चेहरा चुना है। 2 राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में अब एक अहम सवाल ये भी है कि राजस्थान में क्या होने जा रहा है, राजस्थान की कमान किसे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी वोट बैंक की मजबूती को देखा जा रहा है मोहन यादव के चेहरे के तौर पर। यूपी और बिहार के 120 सीटों पर इसके असर की बात की जा रही है। साथ ही साथ यूपी बिहार की जो यादव आधारित पार्टियां हैं उनको भी चुनौती इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दे दी है। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बदलने की उम्मीद है समीकरण को लेकर। ये बीजेपी ने रणनीति बनाई है और यादव वोटों पर दावा करने वाली पार्टियों को इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से चेहरा बनाया गया है, मोहन यादव को चुनौती मिलेगी। और ऐसे कहा जा रहा है कि इंतजार बस अब उस बात का है जिसके जरिए एक बार फिर से अपने विजन को दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करेंगे। अमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमोद, चुनौतियां ये कहा जाए कि अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए है तो कहना गलत होगा, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट उन्हें इन 3 राज्यों में मिला है। लेकिन अब जो चुनौती सीधे सामने आएगी वो अगले साल 2024 में होगी। मोहन यादव को लेकर कई समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन राजस्थान में वो कौन सा समीकरण होगा जो कहा जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए। देखिए, मैं एक आपको इस पूरे प्रक्रिया में जो कोशिश की गई है उसकी बात बताता हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे अर्जुन मुंडा, वो वहाँ जाकर एक आदिवासी को चुनते हैं। दूसरी बात अगर करूं मध्य प्रदेश में, तो वहां पर ओबीसी मोर्चा और के अध्यक्ष और मनोहर लाल खट्टर को भेजा जाता है।
जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, वहां जाकर वो एक ओबीसी को चुनते हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान में राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है, जो एक क्षत्रिय वर्ग से, राजपूत वर्ग से, ठाकुर संभाग से आते हैं, तो उनको भेजा जा रहा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है राजनीतिक रूप से कि संभव है कि कोई नया वहाँ एक राजपूत चेहरा बीजेपी निकाल कर दे मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन वो कौन होगा ये कहना मुश्किल होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, कि मोहन यादव का नाम को साधने बहुत के लिए नया चेहरा है, जी, एक यूथ चेहरा है, और मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो स्टालवर्ड्स के नाम पर जानी जाती है, सीनियर लीडर के नाम पर जानी जाती है। तो क्या ये समीकरण बैठाने में मोहन यादव कामयाब होंगे? क्योंकि यही अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन नेता बनेगा मध्य प्रदेश का। प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जो केंद्र से आए, उनकी तरफ से ये लगातार ये बात कही जा रही थी कि क्या उनका चेहरा आगे है सीएम फेस पे। निश्चित तौर पे देखिए एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, लेकिन ये एक प्रयोग है। बीजेपी ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताऊं कि एक बार प्रयोग किया था, बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और वहां पर वो भी यादव समाज से आते थे, लेकिन चूंकि उनका टाइटल बाबूलाल गौर था तो बहुत उसका बीजेपी को फायदा उस वक्त नहीं मिला था, और बहुत ये बीजेपी मैसेज देने में भी कामयाब नहीं हुई थी।